हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस वीडियो में रॉ के लेटेस्ट एपिसोड जो कि 2 मई को आया है उसका रिव्यू करने वाला हूँ। इस बार का एपिसोड पूरा बैकलैश का प्रीव्यू था। बहुत ही धमाकेदार पूरा एपिसोड था। 2 घंटे का जैम पैक्ड एक्शन एंटरटेनमेंट मैं इसको कहने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास सेथ रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोवा, मैट रिडल वर्सेस जिमी ऊसो, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगस वर्सेस डैमेज कंट्रोल, पॉल हेमन, सब कुछ था। हॉल ऑफ फेमस थे शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, रोड डॉग, मॉली हॉली, एरिक बिशॉफ, टेडी लॉन्ग, JBL और भी बहुत सारे लोग। तो हमारा रॉ पे जो मेन एक कॉन्फ्रंटेशन चल रही है वो है कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की। पिछली बार कोडी रोड्स रिंग में आए थे और उनको रिंग से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर रिंग में आए थे और आए भी बड़े स्टाइल में थे। जब एक ड्राफ्ट पिक अनाउंस कर रहे थे शॉन माइकल और माइक पियर्स, जो कि रॉ के जनरल मैनेजर है, उनको ड्राफ्ट पिक अनाउंस नहीं करने दी और ब्रॉक लेसनर एंट्री करते हैं। ब्रॉक लेसनर एंट्री करके रिंग में जाते हैं और फिर वहाँ पे सिक्योरिटी बुलाई जाती है माइक पियर्स के द्वारा। माइक पियर्स ब्रॉक लेसनर से ये कहते हैं कि आप निकल जाइए, लेकिन जितना वो सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे ब्रॉक लेसनर उतना ही ज़्यादा हंस रहे थे। ब्रॉक लेसनर तो गए नहीं, आ गए कोडी रोड्स पीछे से। एक ही पंच में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को रिंग के बाहर कर दिया, उनकी हैट को किक कर दिया और फिर उसके बाद वही सीन्स हमको देखने को मिला जो पिछले वीक मिला था। कोडी रोड्स को सिक्योरिटी पकड़े हुई थी और ब्रॉक लेसनर स्टेज पे खड़े होकर हंस रहे थे। तो इस सैटरडे प्यूर्टो रिको में बैकलैश के इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एक मैच सेटअप है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं WWE ड्राफ्ट के टर्म्स में ये बताना चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है, ऑमोस भी एक फ्री एजेंट है। वो किसी भी ब्रांड में ड्राफ्ट नहीं होंगे, ना ही रॉ ना ही स्मैकडाउन, क्योंकि वो ट्रिपल एच ने खुद बताया है कि वो कभी भी किसी भी ब्रांड में आ सकते हैं जिसके लिए उनको फ्री एजेंट का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं शुरुआत में। रॉ की शुरुआत होती है पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन आते हैं, ट्रिपल एच को कहते हैं बाउ डाउन टू द किंग। मैं तो काफ़ी हैरान था पॉल हेमन को ट्रिपल एच के साथ ऐसे बात करते हुए। बहरहाल ट्रिपल एच का भी रोल अब काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब वो रेसलर नहीं रह गए हैं, अब वो एक एग्जीक्यूटिव है, एक ऑफिशियल है, तो उनका थोड़ा सा कैरेक्टर भी वैसा ही है। पॉल हेमन आके वही बोलते हैं कि योर ट्राइबल चीफ, और लेकिन उतने में उनको सेथ रॉलिंस इंटरप्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस कुछ बात करते हैं और फिर धीमे से ये बोलते हैं कि पॉल हेमन को गिराने में मुझको कितना सेकंड लगेगा, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन तभी सोलो सिकोवा आके पॉल हेमन को बचा लेते हैं। इस पूरे सेगमेंट में सबसे बेस्ट बात जो मुझको लगती है वो है पॉल हेमन के एक्सप्रेशंस। पॉल हेमन मेरे फेवरेट है। बहुत ही ओल्ड पर्सन है, लेकिन बहुत ही एजेड है, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन, जो डायलॉग डिलीवरी, जिस तरीके की उनकी माइक स्किल्स हैं, मैं नहीं समझता कि आज की जनरेशन में भी कोई मैच कर सकता है। ही इज़ इम्पेकेबल, इंटरेस्टिंग, इम्पेकेबल, एकदम स्किलफुल। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोवा का एक मैच सेटअप कर दिया जाता है रॉ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, मैट रिडल वर्सेस जिमी ऊसो का मैच था। मैट रिडल, जिमी ऊसो, जे ऊसो रिंग साइड पे थे, लेकिन सोलो सिकोवा नहीं थे। तो ये बात बाद में जे ऊसो ने बोली भी सोलो सिकोवा से, वो मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। तो मैच चल रहा था, केविन ओवंस और सैमी ज़ेन भी वहीं पे थे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। केविन ओवंस गिर जाते हैं और सैमी ज़ेन जे ऊसो के पास चेयर पकड़ा देते हैं और रेफरी को ये कहते हैं कि जे ऊसो ने केविन ओवंस को चेयर से अटैक किया है, और रेफरी जे ऊसो को वहाँ से रिंग साइड से हटा देते हैं, जो कि जिमी ऊसो अब केविन ओवंस, सैमी ज़ेन और मैट रिडल के साथ अकेले रह जाते हैं। सोलो सिकोवा तो थे नहीं। अब इस मैच का जो एंड हुआ था वो भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जिमी ऊसो जाके टर्न बकल निकाल देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन उतनी देर में दूसरी तरफ से सैमी ज़ेन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और पीछे से केविन ओवंस आके जिमी ऊसो को उसी टर्न बकल पे उनको मार देते हैं, जो टर्न बकल उन्होंने एक्सपोज किया था शायद मैट रिडल के लिए। और जैसे ही वो एक्सपोज टर्न बकल पे जाते हैं, मैट रिडल उनको अपना फिनिशर किक लगाते हैं और जिमी ऊसो हार जाते हैं। देखिए, ऊसोस के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऊसोस को रॉ में डाल दिया जाएगा, और क्योंकि रोमन रेंस तो ऑलरेडी सोलो सिकोवा के साथ स्मैकडाउन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोग का समय ही ख़राब चल रहा है, पता नहीं उनके लिए क्या स्टोरी लाइन है।
मैंने आपको पिछले रिव्यू में ही बताया था, अगर अभी तक आपने वो स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि रोमन रेंज के बारे में खबर आ रही है कि शायद वो इंजर्ड है और वो अपना टाइटल छोड़ सकते हैं, शायद ऐसी खबरें, क्योंकि कई वीक से जब से मतलब पिछले महीने से जब से ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को अटैक किया है, जब उनका एक टैग टीम मैच था रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के अगेंस्ट, तब से वो हमको दिखे नहीं है और सिर्फ उनकी फ़ोन पे ही बातचीत होती है। तो अब पता नहीं ऊसोस का क्या होगा, वो सिंगल मैचेस भी हार रहे हैं, वो टैग टीम मैचेस भी हार रहे हैं, टैग टीम चैंपियनशिप तो वो पहले ही रेसलमेनिया में हार चुके हैं। तो इसके बाद जे ऊसो लॉकर रूम में जाते हैं जहाँ पे पॉल हेमन और सोलो सिकोवा होते हैं। तो जे ऊसो सोलो सिकोवा की तरफ देख के ये पूछते हैं कि सोलो सिकोवा रिंग साइड पे क्यों नहीं थे। इतनी देर में पॉल हेमन थोड़ी बहुत बात बनाते हैं और फिर पॉल हेमन सोलो सिकोवा चले जाते हैं, बल्कि पॉल हेमन ये बोलते हैं कि सोलो सिकोवा को भी कॉन्सेंट्रेट करना है अपने मैच पे, इस वजह से वो रिंग के साइड पे नहीं थे। बहरहाल ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। वुमेंस का एक मैच हुआ था जिसमें कि लिव मॉर्गन और रैकेल रॉड्रिगेज डैमेज कंट्रोल के खिलाफ बेली और डकोटा स्काई आई के खिलाफ इनका मैच था। अब ये मैच जिसमें बेली और डकोटा स्काई ने खूब सारी चीटिंग करी, एंड में जाके जीत जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि डैमेज कंट्रोल की जिस तरीके की एक स्टोरी लाइन चल रही है, थोड़ा बेली और उनके बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो हारेंगे, लेकिन ये मैच वो जीत जाते हैं। और अब देखना होगा शायद उनको टैग टीम चैंपियनशिप का एक शॉट मिल जाए डैमेज कंट्रोल को, क्योंकि ईओ स्काई जो कि डैमेज कंट्रोल की दूसरी मेंबर है, उनका मैच तो बियांका ब्लेयर जो कि रॉ वुमेंस चैंपियन है उनके साथ बैकलैश पे है ही रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि बियांका ब्लेयर जो कि स्मैकडाउन में जा चुकी हैं और वो रॉ वुमेंस चैंपियन है, ऐसा हो सकता है कि वो अपनी चैंपियनशिप लूज़ कर दे, क्योंकि रॉ वुमेंस चैंपियनशिप शायद रॉ पे ही रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे का मैच था ओटिस और चैड गेबल के साथ, जो कि है अल्फा एकेडमी। अब ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे ऑलरेडी रॉ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो इनके मैच का जो एंड था उसमें ब्रॉन स्ट्रोमन रिकोशे को अपने ऊपर उठाते हैं और रिकोशे उसके ऊपर से उनके ऊपर स्वांटम बॉम्ब लगाते हैं ओटिस के ऊपर और ये मैच हार जाते हैं। तो जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे। तो जैसे ही पिन होता है तो जो उनके साथ एक लेडी रेसलर आती मैक्सिम, वो चैट गेबल को उठा रही थी कि जाओ बचाओ, लेकिन वो मैच नहीं बचा पाते हैं। तो उनका अपना एक अलग एंगल चल रहा है जिसमें कि वो ओटिस को कह रही हैं कि तुम मॉडल बन जाओ और रेसलिंग छोड़ दो। चैट गेबल उनके पीछे पड़े हैं कि तुम मेरे टैग टीम पार्टनर हो। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस स्टोरी लाइन में क्या होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सीधा मेन इवेंट पे। मेन इवेंट में हमारे पास सेथ रॉलिन्स वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच था। पॉल हेमन रिंग साइड पे से मैच चल रहा था, जैसा कि हमको पता था जिमी और जे ऊसो आके इस मैच को इंटरप्ट कर देते हैं। उसके साथ ही केविन ओवन, सैमी ज़ेन, मैट रिडल सब लोग आके इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि अभी बैकलैश में सैमी ज़ेन, केविन ओवंस, मैट रिडल वर्सेस ऊसो द सोलो सिकोवा का एक 6 मैन टैग टीम मैच है। तो जो पेपर व्यू के पहले के रॉ स्मैकडाउन होते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे हमें कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की तरफ से हमको देखने को मिला है कि एक थोड़ा सा फ्यूड और वो होता है। तो इस तरीके का एक पूरे करके हमारा रॉ ख़त्म हुआ, जहाँ पे पूरा एक ब्रॉल चल रहा था, कई सारे लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। ओमोस का एक मैच हुआ था जिसमें कि वो एक रेसलर थे, उनके खिलाफ उन्होंने एकदम प्योर एकदम जल्दी ये मैच ख़त्म हो गया। तो ये जैसे ओमोस है तो इनको एक हैवी रेसलर के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाता है। इन रेसलर्स का काम क्या होता है कि इनका एक कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है। जैसे अगर आपको ध्यान होगा रायबैक, गोल्डबर्ग, अभी जैसे ब्रॉन्सन रीड का भी चल रहा है, तो एक और पहले रशिया के रेसलर आते थे व्लादिमीर कोस्टोव करके। तो इन सब रेसलर्स का आप एक पैटर्न नोट ये करेंगे कि इनका मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब कि आते हैं, मारते हैं, पिन करते हैं, ख़त्म हो जाता है। और जिस रेसलर के खिलाफ होता है वो भी कोई खास हमने रेसलर ऐसे सुने नहीं होते। तो ये बस कुछ नहीं, एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है, एक तरीका होता है रेसलर्स का कैरेक्टर बिल्ड करने का, जिससे कि आगे उनको स्टोरी लाइन में फिट किया जा सके। ऐसे हमने बहुत सारे रेसलर्स देखे हैं, गोल्डबर्ग भी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो उसके बाद एक हमारे पास मिस टीवी का एक सेगमेंट हुआ था जिसमें शिंसुके नाकामोरा, जो कि जापान के बहुत ही फेमस रेसलर हैं, वो उनके होस्ट थे। तो मिस जो है थोड़ा उनको एक कंटेंट देना चाहिए, हर बार वही कंटेंट सुनाते हैं। तो मिस शिंसुके नाकामोरा से ये कहते हैं कि अब तुम भी रॉ पे हो, मैं भी रॉ पे हूँ, तो चलो एक टीम बना देते हैं और हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ये वो। तो शिंसुके नाकामोरा जापानीज़ में कोई एक फ्रेज़ उनको बोलते हैं,
उनको फ्रेज़ बोलते हैं और वो लोग वो फ्रेज़ को चैंट करने लग जाते हैं, मतलब पूरे ऑडियंस को भी बुलवा रहे हैं, मतलब माइक पे चिल्ला रहे हैं। अब चिल्लाने के बाद वो शिनसुके नाकामोरा से ये पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो शिनसुके नाकामोरा उनको ये बताते हैं इसका मतलब है स्मॉल बॉल्स। तो मिस को पिछले कई बार पहले भी इन चीज़ों पे चढ़ाया जा चुका है कि ही हैज़ स्मॉल बॉल्स और ये वो। तो इसके बाद वो मिस जो है शिनसुके नाकामोरा पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिनसुके नाकामोरा अपनी किक लगाते हैं और ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। जजमेंट डे का भी एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे सैंटिनो मरेला सैंटोस एस्कोबार वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मैच हुआ था। तो इसमें अभी हमको जैसे पता है डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी का एक मैच होने वाला है, स्ट्रीट फाइट, जो कि बैकलैश में होगा। तो उसी को लेके ये लोग बैड बनी को बैड माउथ कर रहे थे। तभी लेटिनो वर्ल्ड ऑर्डर, रे मिस्टीरियो, सैंटोस एस्कोबार, जेलेना वेगा आते हैं। ये मैच बढ़िया चल रहा था और इस मैच को बस जो हमारे पास बैकलैश में मैच है तो यही बैड बनी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बैड बनी एक आर्टिस्ट भी हैं और बैकलैश के होस्ट भी हैं। ये हमारा पूरा का पूरा रॉ था और उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अभी भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या आप कुछ भी अपना भी रिव्यू देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझको बताइए, मैं जानना पसंद करूंगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।